बीते कुछ दिन पहले से तोपचांची थाना क्षेत्र एवं राजगंज थाना क्षेत्र के रोड के किनारे खड़े कोयला लदे सैकड़ों की संख्या में गाड़ी खड़े नजर आएंगे। कोटालडी स्थित नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पंप के समीप एवं जरमुने महेशपुर स्थित नेशनल हाईवे के सर्विस रोड व पंप के समीप बहुत सारी गाड़ी रुक गई है। यही स्थिति राजगंज कतरास का भी है। कोयला लोड कई ट्रक कई दिनों से खड़े हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये गाड़ियां रोड के किनारे खड़ी क्यों हैं? प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या कुछ कहा जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि सुभाष रवानी ने, देखिए विशेष रिपोर्ट स्टार सिटी 24 से। आज पत्रचार के माध्यम से हमें सूचना मिला कि जीटी रोड में कम से कम सैकड़ों गाड़ी खड़ी है, कोयला से लदा हुआ, जो कम से कम 4 से 5 दिन से खड़ी है। ट्रक कोयला से लदा हुआ आए दिन देखा जा रहा है कि कम से कम हजारों ट्रक धनबाद जिला में अवैध कोयला का यहाँ पे कारोबार किया जा रहा है। अब तोपचांची प्रखंड अंतर्गत आपका बरमंडिया के सामने कल कम से कम 60 गाड़ी वहाँ खड़ी थी, जो वहाँ के प्रशासन को सूचना दिया गया, उसके बाद भी प्रशासन वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इससे पहले विगत 1 महीना के पहले उपाध्यक्ष, जिला परिषद उपाध्यक्ष के द्वारा लिखित शिकायत दिया गया है कि इस तरह का यहाँ अवैध डिपो खोला जा रहा है और अवैध डिपो के से यहाँ पर कोयला का कारोबार किया जा रहा है और यहाँ का जो पब्लिक है जो दहशत में है, क्योंकि अवैध डिपो यहाँ पे जो चला जा रहा है, कहीं स्कूल के जस्ट बगल में, कहीं पंचायत भवन के सामने, यहाँ तक कि लोगों को जो बच्चा है, जो पढ़ने लिखने का जो बच्चा है, वो भयभीत है, क्योंकि यहाँ का जो माफिया तत्व का जो है 24 घंटा गांव में, आज पहले सुनने में आता था कि शहर में कोयला चोरी हो रहा है, कोलवरी में कोयला चोरी हो रहा है, वहाँ माइंस के माध्यम से काम किया जा रहा है, वहाँ का माइंस से बेरोजगार जो लेबर है उसको जाके कोयला को खोदाया जा रहा है। मगर अब देखने को मिल रहा है कि गांव में भी यहाँ पे आके लोग काम कर रहे हैं और गांव के लोगों को भयभीत करने का कोशिश किया जा रहा है। दहशत में लोग हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ का जो इसका एक ही मात्र कारण है कि जो सरकार है, झारखंड में जो सरकार चल रहा है, वर्तमान जो सरकार चल रहा है, ये पूरी तरह से छूट दिया गया है और इस छूट से यहाँ का जनता तहस नहस है। यदि इस पे कार्रवाई, इस पे रोक नहीं लगता है तो पूरे झारखंड में विनाश का कारण बनेगा, क्योंकि यहाँ के लोग, आज आप देखिएगा कि हर दिन हत्या हो जा रही है। जो बात उठाया जाता है, जो भी कोयला का विरोध में बोलता है, उस पर गोली चलाया जाता है, झूठा मुकदमा में फंसाया जाता है। यहाँ तक कि यहाँ तक मेरा मोबाइल में हमको फ़ोन करके धमकाया गया है, रात में फ़ोन करके धमकाया गया है कि इस तरह का जो आप कर रहे हैं, एसपी से बात कर लीजिए, चाहे किसी से बात कर लीजिए, जब तक हमसे बात नहीं कीजिएगा आपका कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आप उपाध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद प्रतिनिधि, आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट मुख्यमंत्री के इशारे पे काम कर रहे हैं। यहाँ के माफिया द्वारा इस तरह से बोला जा रहा है। आप खुद समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है झारखंड का। हम यहाँ के जनता को भी आप लोग के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि समय है, आप आज से आप नहीं जागिएगा तो आने वाला कल पूरा विनाश का कारण आप खुद बनिएगा, क्योंकि यहाँ के प्रशासन से आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। आप उसके समस्याओं को, आपका प्रशासन यहाँ का निदान नहीं कर सकता। आपको अपने आप समस्या को निदान करना होगा और घर से आपको निकलना होगा और उसका विरोध करना होगा। पब्लिक को रोड में आना होगा, क्योंकि यहाँ का जो भी सरकारी तंत्र से जो भी प्रशासन जुड़ा हुआ है, सब मिली भगत है। क्योंकि हम लोग ने सभी को फ़ोन किया, बारी बारी सभी को फ़ोन किया। यहाँ का सब जितने भी अधिकारी हैं कोयला से संबंधित, सभी को फ़ोन किया गया, मगर किन्हीं का कोई काम, किन्हीं से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमने ट्वीट भी किया, सभी को ट्वीट किया, मगर अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अभी आप देखिएगा कि कोयला का फर्जी कागज़ के आधार पे इन लोग कोयला लेके जाता था। अभी जिसका भी डिपो आप जाइएगा,
जहाँ पर भी हम लोग ने क्लेम किया वहाँ पे 100 टन 200 टन माल स्टॉक पड़ा हुआ है। हम लोग कई बार सूचना दिए कि इस तरह का कारोबार यहाँ पे हो रहा है, मगर अभी तक कोई शिकायत नहीं कर रहा है। हम आप लोग के माध्यम से बताना चाहेंगे कि यदि इन लोग नहीं मानता है तो जनता को जागरूक करने का हम प्रयास कर रहे हैं। जनता जिस दिन जाग जाएगी उसका काम अपने आप बंद हो जाएगा। जो आप बता रहे हैं कि गाड़ियाँ जो खड़ी हैं, क्या वो अवैध गाड़ियाँ हैं? वो तो जांच करने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि लोग जांच करने की हिम्मत नहीं हो रहा है। इसलिए हिम्मत नहीं हो रहा है कि यदि आप प्रशासन को खबर कर रहा है, प्रशासन जांच करे, प्रशासन वहाँ पे नहीं पहुँच रही है। यदि कोई आम पब्लिक पहुँचता है, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हमारे जैसे जनप्रतिनिधि पहुँचता है, तो उसको झूठा मुकदमा में फंसाने का काम कर रहा है, उसको धमकाया जा रहा है कि हम उसको गोली मार देंगे। इस तरह का भी सुनने में आता है। जीटी रोड में कितनी गाड़ियाँ लगभग खड़ी हैं? अभी कम से कम सैकड़ों गाड़ी, 100 गाड़ी से पार गाड़ी खड़ी है। कहीं आपका रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने खड़ा है, कहीं आपका क्या कहते हैं बरमंडीहा में खड़ा है, आपका जरमुने में खड़ा है, राजगंज में खड़ा है, आपका किसान चौक में खड़ा है, काको मोड़ में खड़ा है। इस तरह का कई जगह में उन लोग खड़ा करके रखा है। इन लोग का आदेश मिलने के बाद इन लोग जब सेटिंग कर लेगा, जब आपस आला कमान से सेटिंग कर लेगा, तभी जाके यहाँ पे गाड़ी निकालने का काम कर रहा है। हमको भरोसा है कि कुछ कार्रवाई नहीं होगा, क्योंकि हम इससे पहले खनन विभाग को भी फ़ोन किए, हमने फ़ोन के माध्यम से संपर्क करना चाहे, मगर कोई फ़ोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो इससे है कि जाहिर से होता है कि सब मिली भगत है, मगर अब ज़रूरत है जनता को जागना, क्योंकि इस सरकार को उखाड़ के फेंकने की ज़रूरत है। क्योंकि इस सरकार से भरोसा नहीं है, कि लोगों को भरोसा ही नहीं है कि अपना जो समस्या है वो निदान कर पाए। अच्छा, आप बता रहे गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप सांसद प्रतिनिधि है, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि है, आपके द्वारा क्या कुछ किया गया है कल से? देखिए, मेरे द्वारा तो हमने जब से सूचना हमको मिला है तब से हम प्रशासन को कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मेरे फ़ोन से मेरे इससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। वो ना बात करने के लिए तैयार है। यहाँ के जो विधायक है, मैंने यहाँ का जो थाना प्रभारी है, वो तो सिर्फ खुलेआम छूट दे के रखा है आपका कोयला माफिया लोगों को। कई बार हमने बात किया, कई बार बात करने का प्रयास किया, मगर उनके द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। प्रशासन कही गलो ना, आप सांसद प्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं सांसद ने आपको इतना पावर दिया, फिर भी शासन प्रशासन आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपने लेटर पेड का वैल्यू नहीं दिया। देखिए, प्रशासन आप बतौर उपायुक्त से लेकर वरीय अधिकारी को शिकायत की अपने लेटर पेड पे, क्या उस लेटर पेड का वैल्यू नहीं है? देखिए, ये तो पूरा प्रशासनिक जो सिस्टम है वही ख़त्म हो चुका है। यहाँ का जो पंचायती राज का जो पावर है वही ख़त्म कर दिए हैं सरकार। और सरकार, ये सांसद केंद्र सरकार की मामला नहीं है, राज्य सरकार की मामला है। और पूरी राज्य सरकार के संतुलन पे यहाँ पे जो प्रशासन है चल रही है, उनके इशारे पे प्रशासन चल रहा है। इसलिए सांसद या सांसद प्रतिनिधि के बात को नहीं सुना जा रहा है। हम लोग केंद्र को, हमारे जो सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी, माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी, वो लोकसभा में ये बात को रखेंगे कि इस तरह का जो घटना हो रहा है ये निंदनीय है। लोकसभा में बात रखने का काम करेंगे। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि टाटा प्रोजेक्ट में जो सिजुआ में टाटा कंपनी खनन करती है, वहाँ से 1 इंच कोयला नहीं उठता, लेकिन बीसीएल में उठ रहा है। कहीं ना कहीं केंद्र इसमें सम्मिलित है? नहीं, ये जी नहीं, केंद्र सम्मिलित नहीं है। केंद्र तो पूरी तरह से कार्रवाई कर रहा है जहाँ पर जो सूचना मिल रहा है अपने स्तर। मगर यहाँ के जो मिली भगत है, यहाँ के जो प्रशासन है, उसके द्वारा काम किया जा रहा है और उसके द्वारा यहाँ पे काम करा जाए। साफ तौर पे कहना चाह रहे हैं कि यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री जो हैं, ये कोयला चोरी करवा रहे हैं और इससे कहीं कोई छुपा नहीं है। बच्चा लोग जान रहा है कि सरकार कोयला चोरी करवा रहा है, तभी जाके यहाँ के प्रशासन को इतनी हिम्मत हो रहा है। हम लोग इतना शिकायत देने के बाद नहीं कार्रवाई हो रहा है। इस साफ झलकता है कि प्रशासन यहाँ पे, प्रशासन के मतलब मुख्यमंत्री के इशारे पे प्रशासन काम कर रही है। आपका विपक्ष वालों का कहना है कोयला चोरी रोकना तो सीएसएफ का काम है। सीएसएफ पर हमला हो रहा है तो सीएसएफ पे हमला कर दे रहा है। यहाँ जो आवाज़ उठाने जा रहा है उस पर मार हो रहा है, उस पर गोली चलाया जा रहा है, झूठा मुकदमा में फंसाया जा रहा है, झूठा उसको केस करके जेल भेजा जा रहा है। इसलिए लोग अपने बात को नहीं रख पाते हैं सही से। सीएसएफ को कई जगह आप देखे होंगे कि सीएसएफ पर हमला हुआ है। सीएसएफ को काम नहीं करने दे रहा है खुले तौर पर। अच्छा, कोयला तस्करों के ऊपर किनका आशीर्वाद है? ये तो साफ झलकता है, कहीं से कोई छुपा नहीं है, पूरा दिख रहा है आपको।
कि किसका हाथ है नहीं है सो।